क्या जवाब इसमें है? मेरी तरफ देखो। तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा निहान। प्लीज बोलो, एमिर से आखिर तुमने शादी क्यों की निहान? मेरे भाई के लिए। तुम्हारे भाई के लिए? मैंने अपने भाई के लिए एमिर से शादी करी है केमल। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। तुमने उससे शादी क्यों करी निहान? तुम उससे शादी नहीं करती तो ऐसा क्या हो जाता? केमाल, प्लीज मुझसे कोई भी सवाल मत पूछो। मैं क्यों तुमसे ना पूछूं कुछ भी? मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकती केमाल। मुझे झूठ बोलने पर मजबूर मत करो प्लीज केमाल, प्लीज। लेकिन मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज यहाँ से चलो जल्दी। प्लीज। ये किसने बताया तुम्हें? बानो, मुझे मजबूर मत करो। भगवान ना करे कोई तुम पर हमला कर दे। प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स आए हैं सर। कल तूफान, कल वो हमारा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। चलो केमिल को जोंगुल डाक भेज देते हैं, इससे पहले वो अपना घर जमा ले। पता करो मेरी हर एक मिनट की जानकारी किसे पता है। पता करो तूफान, वरना सिर्फ तुम ही बचोगे। हेलो तूफान, क्या उस जगह पर तुम इंतजार कर रहे हो? जी सर, ठीक है। मिसेस ज़ीनब। हाँ। गुड इवनिंग। अरे रुको रुको, एक मिनट। ये क्या चीज है? कहीं ये कोई बम तो नहीं है? कहीं ये फट तो नहीं जाएगा? कल मैं तुम्हें इस सूट में देखना चाहता हूँ। तुम पर अच्छा लगेगा। ठीक है निहान,
ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। जब तुम्हें सही लगे मुझे बता देना। इतना तो कर सकती हो ना? क्या तुम्हें पता है ये मेरे लिए एक नई जगह है? मुझे ये रोज पसंद आती है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अंधेरे में हूं। अगर मैं स्ट्रांग बनकर जी रही हूं तो वो सिर्फ अपने भाई के लिए। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती केमाल। मुझे पता नहीं ये सब कब ठीक होगा। तुम कहाँ हो बानू? अपना एड्रेस दो बानू। लैला, हम सही थे। उसने जबरदस्ती मेरे से शादी की। मैं साली को बुला रहा हूं, हम सब मिलते हैं। तुम मुझे रोक नहीं सकती मुझे अपना घर दिलाने से विल्दान। क्या हुआ? मुझे तो लगा कि हम क्लब में मिलने वाले थे। लाइला सब कुछ कबूल करेगी ऑन्डेर। क्या मतलब? किसके सामने? निहान से। लाइला निहान को जानती है, मैंने उसे देखा था जब वो उसके घर से निकल रही थी। ये सब केमाल ने किया है। हम क्या करने जा रहे हैं? हम उसे रोकेंगे कैसे? क्या तुम आज लैला के घर गई थी? ऑन्डेर, मैंने तुम्हें कहा था लाइला निहान को जानती है और तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं उसके घर गई थी या नहीं? ठीक है, तुम शांत हो जाओ। हमें उससे बात करनी होगी। मैंने उससे बात की। उससे कहा वो अपना मुंह बंद रखती है तो मैं केस वापस ले लूंगी और उसे घर भी दे दूंगी। तो फिर उसने क्या कहा? तुम्हें क्या लगता है? रास्ता निकालो। कुछ भी हो जाए हमें उसे रोकना होगा। निहान को पता नहीं चलना चाहिए। तुमने केमल को राशिद से क्यों मिलाया? तुमने मेरा प्लान बर्बाद क्यों किया? एमिर सर, यकीन मानिए मैंने राशिद को पैसे दिए और फिर मैं वहां से चला गया था। केमिल को भी पेपर साइन करने के बाद से नहीं देखा मैंने। मेरा यकीन मानिए मैंने कुछ नहीं किया सर। तो तुमने उससे फोन पर बात की होगी, उससे सामने नहीं। मैंने उससे बिल्कुल भी बात नहीं की सर। मेरा यकीन कीजिए, मैंने बात नहीं की उससे। फिर किसने उससे बात की बताओ? नहीं की सर, नहीं की। तो फिर मैसेज किया होगा। तुमने कहा मिस्टर केमाल संभल कर रहिए और ध्यान दीजिए। एमिर सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा, वो भी आपके पीठ के पीछे? मैंने तो सोचा था तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। फिर तुमने ये क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया ऐसा तूफान? क्या मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूं जिससे तुमने केमल को मैसेज किया?
तुम्हारी जबान काट लूं, तुम्हारी आंखें खराब कर दूं, बोलो क्या करो? एमिर सर, नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया है। तो गलत तो मेरे साथ हुआ है। मेरा यकीन मानिए सर कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब तुम मुझे और धोखा नहीं दे सकते तूफान। क्योंकि मुझे आपके सामने साबित करने की जरूरत नहीं है सर। क्योंकि मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, दोस्त हूं। आपको यह भी नहीं पता कि आप अपने असली दुश्मनों को कितना ज्यादा वक्त दे रहे हैं, और ऐसे एक असली वफादार से आप सवाल कर रहे हैं और कितना वक्त बर्बाद हो रहा है आपका। एमिर सर, आपका परिवार आपका दुश्मन हो सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं। एमिर सर, मेरा यकीन मानिए, मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता। मिस्टर ऑन्डर, आप यहां पर क्या कर रहे हैं? मिस्टर कमाल, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। ये लैला का घर है, आपका नहीं। लैला अब आपकी दोस्त नहीं है, समझ गए आप? क्या चाहिए आपको उससे? केमाल, आपकी भलाई इसी में है कि आप यहां से चले जाइए। मुझे बस उससे बात करनी है, तुमसे नहीं। न जाने कितनी बार मैंने तुमसे ये बात कही है कि मैं तुम्हें इस घर में या इसके आसपास भी नहीं देखना चाहती। लैला, मैं यहां अपने लिए नहीं आया हूं, मैं यहां निहान के लिए आया हूं। देखो, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, निहान के सामने मेरी इमेज खराब मत करो। निहान के जिंदगी में और कोई भी नहीं है लैला, सिर्फ उसके पापा ही हैं। अगर निहान को जरा भी बीते कल के बारे में पता चल गया तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तुम उसे तबाह कर दोगी। ऐसा मत करो प्लीज लैला। मैंने तुम जैसा डरपोक मेरी जिंदगी में नहीं देखा। शायद मैं तुम्हारी इज्जत करती अगर तुम कहते कि मैं खुद के लिए यहाँ आया हूँ और बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज लैला, निहान को कुछ मत बताना, तो शायद मैं कुछ सोचती भी। लेकिन तुम अपनी बेटी के पीछे अपनी जवानी की शर्मिंदगी को छुपा रहे हो। मैं तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं थी। बेवजह परेशान मत हो। क्या तुम निहान के सपनों वाले पिता हो? तुम निहान को कुछ भी नहीं कहोगी, समझ गई? कुछ भी नहीं कहोगी। तुम मुझे नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना है। पिछले 5 सालों में अपने असूलों पे जीते आई हूँ और ऐसा भविष्य में भी होगा। देखिए मिस्टर ऑन्डर, अब आप चले जाइए। क्या किया तुमने? काम हो गया? लैला की मेहरबानी पर हैं हम, हर बार की तरह।
साले, हाँ केमाल, आ जाओ भाई। सॉरी आने में थोड़ी देर हो गई। मुझे कुछ बात करनी है। बानू प्लीज मुझे माफ करना। मैं चाहती थी कि तुम मुझे सब कंपनी में ही बता दो। मेरे होने वाले बच्चे के बाप की बीवी। हाँ, ये सुनने में बहुत गंदा लगता है जब तुम इस तरीके से बोल रही हो। मुझे पता नहीं कि मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश करी। काश मैंने एमिर को रोका होता। निहान, एमिर को कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ एमिर को छोड़कर। एमिर ने मेरा दिल तोड़ा क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करता, पर वो तुमसे तो प्यार करता था ना। एमिर इसी तरह का इंसान है। एनीवे, क्या हम असली मुद्दे की बात करें? असली बात से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, समझी? तुमने कुछ खाया या नहीं? उसने बोला उसके भाई की वजह से। उसने भाई की वजह से शादी कर ली। क्या मतलब हो सकता है इसका? पर अपने भाई की वजह से कोई भी लड़की किसी और से शादी क्यों करेगी? हाँ, ऐसा वो क्यों करेगी? नहीं, उसका मतलब उसके भाई की भलाई के लिए। इसका मतलब है कुछ तो होता अगर वो शादी नहीं मैंने करती। भी यही कहा उससे। मैंने कहा कि अगर वो शादी नहीं करती तो ऐसा क्या हो जाता। तो उसने मुझे सवाल पूछने से मना किया। ठीक है, रुको। चलो शुरू से बात करते हैं। अब तुम जब निहान से प्यार करते थे, कंपनी दिवालिया होने वाली थी, सही कहा ना? निहान की शादी के बाद उन्होंने ज़्यादातर शेयर्स बेच दिए थे और कोजलू कंपनी से जा मिले, सही है? मैं समझ गया। जरूर उसने सोचा होगा कि एमिर पैसे वाला तो शादी कर लो। पैसे से कोई लेना देना नहीं है। मैं भी इतने साल यही सोचता था। ये वजह नहीं है। अगर उसने भाई के कारण शादी की है तो फिर वो तलाक भी नहीं ले सकती उसकी वजह से। हाँ, फिर चाहे वजह कुछ भी हो। निहान को एमिर की जरूरत है। उसके भाई के लिए, अपने भाई की सुरक्षा के लिए। हाँ, लेकिन क्यों? ऐसी क्या बात थी कि कोई दूसरा रास्ता नहीं था? तो तुम्हें लगता है कुछ हुआ था, है ना? जब तुम शादी के सपने देख रहे थे, निहान के भाई के साथ कुछ तो हुआ है जिसका फायदा एमिर ने लिया। हाँ, शायद। मतलब मैंने निहान को ऐसे ही नहीं खोया है। हाँ, वो कहा करती थी जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी चीज की तकलीफ नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खुश रहूंगी। लेकिन अगले दिन वो मुझे आकर मना कर देती है और कहती है कि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, हम दोनों साथ नहीं रह सकते, और वो मुझे छोड़कर चली गई। अरे उस रात डार्लिंग, उस रात कुछ तो हुआ था। उस रात अगर मैंने मेरी निहान को खोया है तो उसकी वजह वो रात थी। अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। मैंने क्या किया है? मैंने तो बस बाहर से कुछ ऑर्डर ही किया है और कुछ नहीं। बस तुम अपनी दवाई लेना मत भूलना। भानु, मैं तुम्हें परेशान तो नहीं करना चाहती, पर नहीं, असल में तुम इसके लिए यहाँ आई हो। अपना टाइम बर्बाद मत करो। ये लो। मुझे नहीं पता ये कौन छोड़कर गया। वहां पर कोई नहीं था, बस यही था, और इसके पीछे कुछ लिखा हुआ है। सिर्फ तुम्हारे बच्चे का हत्यारा नहीं है वो। उसी दिन जिस दिन मैंने अबॉर्शन करवाया, शायद इसने तुम्हारे साथ भी ऐसा किया। मतलब उसने तुमसे भी ऐसा कुछ करवाया होगा ना? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें ये करने के लिए मजबूर क्यों किया? मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी बानू। उस घर में क्या हुआ था निहान?
तो इसीलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि मैं जान सकूं। ये घर एमिर का फार्म हाउस है, लेकिन मुझे ये नोट का कारण समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। मुझे पता है निहान, मुझे पता है कि ओजान हत्यारा है। क्या मतलब है तुम्हारा? छुपाओ मत, मैंने सब सुन लिया था जब ओजान और एमिर बात कर रहे थे। ओजान ने किसी को मारा है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें गलतफहमी हुई है। ठीक है, मुझे गलतफहमी हुई है, लेकिन जिसने ये भेजा है क्या उसने गलत देखा है? अगर इसका कारण तुम्हारी सिचुएशन के बारे में नहीं था या तुम्हारी प्रेगनेंसी नहीं है, तो फिर शायद ये ओजान के बारे में हो। मतलब मेरे अलावा भी और कोई जानता है और उसे लगता है कि एमिर हत्यारा है। तो अब तुम क्या करने वाले हो? मुझे भी नहीं पता लैला। देखो, तुम सिर्फ उसके बारे में सोचकर इंतजार करते मत रहना। मैं इस बार हार नहीं मानने वाला। वैसे ही अपने प्यार को एक बार खो चुका हूं मैं। तू हार क्यों मानेगा? मैं हूं ना तेरे साथ। हम दोनों मिलकर इस परेशानी का सामना करेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मगर मैं डरती हूँ कि तुम खुद को खो बैठोगे। अब डरो मत लैला, मेरे लिए सच जानना बहुत जरूरी है। अगर मुझे सच नहीं पता चला तो मैं वाकई में खो जाऊंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारी मदद करने में। चलो जाओ। बाय बाय। उसे लगता है एमिर हत्यारा है। उसे लगता है एमिर हत्यारा है क्या? निहान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? निहान, कुछ नहीं। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं तो बाहर जा रहा था। ठीक है, तो कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। नहीं, मैं टैक्सी से चला जाऊंगा।
निहान, कोई बात है क्या? उजान, तुम्हें कुछ याद है उस दिन उस फार्म हाउस पर क्या हुआ था? उस रात की कोई बात मुझे याद नहीं है। मेरा मतलब है तुम्हें कुछ तो याद होना ही चाहिए ना। वहां पर कितने सारे लोग थे ये बताओ। एमिर, तुम और वो लड़कियां जो मर गई। हाँ हाँ, उस रात वहां पर एक और लड़की थी। क्या नाम था उस लड़की का? कैरन या फिर कैटरीना? वो वहां से जल्दी चली गई थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे रूम में कोई और है। लेकिन जब ये बात मैंने आमिर को बताई तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि सिर्फ मेरा ख्याल है। उस रूम में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। तो वो करीन, कैटरीना, वो दिखती कैसी थी? वो लंबी थी, गोरी थी। लेकिन वो वहाँ पर गई क्यों थी? उसका कोई दोस्त भी था वहाँ पर? आमिर ने उसे भेज दिया था। क्यों भेज दिया था ये बात तो वही जानता है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी। नहीं, उसने नहीं देखा कि वहाँ क्या हुआ। आमिर ने भी नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता है कि उसे वो लड़की पसंद नहीं आई होगी, तो उसने शायद उसे देखा ही नहीं होगा। हाँ, मैंने उसे मार दिया। तो सिर्फ तुम ही थे उस वक्त रूम में जब लड़कियों को गोलियां लगी थी? हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। पर निहान, इस बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या जानना चाहती हो तुम? उजान, क्योंकि हमने उस लड़की के बारे में कभी पता ही नहीं लगाया। वो अब क्या कर रही है, वो कहाँ है, क्या करती होगी? शायद उसे सच में पता होगा कि क्या हुआ था। देखो निहान, मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे। प्लीज प्लीज गाड़ी रोको। उजान, गाड़ी रोको प्लीज। उजान रुको, शांत हो जाओ। तुम केमाल की वजह से ये सब पूछ रही हो ना? हाँ उजान, तुम्हें क्या लगता है? शायद तुम ये सोच रही हो कि तुम्हें अपने भाई की वजह से अपने प्यार को छोड़ना पड़ा, और तुमने अपने प्यार को छोड़ के सही किया या फिर गलत किया, क्योंकि अब तो तुम्हारा भाई शायद इस लायक है ही नहीं कि उसके लिए अपने प्यार को छोड़ा जाता। उजान, तुम बकवास कर रहे हो। तुम उसके पास वापस जाना चाहती हो? मैं वजह हूँ कि तुम्हारी आमिर से शादी हुई। मैं वजह हूँ कि तुम्हें अपना सच्चा प्यार नहीं मिल पाया, तुम्हें आमिर से शादी करनी पड़ी। तुम मान क्यों नहीं लेती? तुम उसके पास जाना चाहती हो? नहीं, मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या हुआ था। उजान, मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ। अपने भाई की वजह से। मैंने ये शादी अपने भाई की वजह से करी है। अगर मैं यहाँ हिम्मत करके खड़ी हूँ तो वो सिर्फ अपने भाई के लिए। ओह, तो अब आप मुझे अकेले में सोचने भी नहीं देंगी लैला? हाँ? इसलिए फोन किया कि चलो साथ में सोचते हैं। मैं उजान से बात करूंगा। अरे रे रे रे, तुमने ओजान कहा? ये थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? अगर हम साफ साफ नहीं पूछेंगे तो हमें सच नहीं पता चलेगा। कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। मैं जान कर रहूंगा।
निहान कहाँ पर है? जब निहान आएगी तब तुम क्या कहोगी उससे? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जानना है कि उसे पता चला या नहीं। फिक्र मत करो, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। वेलकम मिस निहान। मॉम और बाकी लोग कहाँ हैं? वो दूसरे रूम में हैं। कोई हमें परेशान ना करे। मुझे आश्चर्य होगा अगर वो खुद ढूंढ ले। वेलकम निहान। क्या किसी को भी उस रात के बारे में पता है जब ओजान हत्यारा बना? हम जानते हैं। क्या? निहान, यहां बैठ जाओ, कुछ बात करनी है। आपको क्या पता है? एमिर को उस रात के बाद कई सालों से फुटेज भेजकर धमकाने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं पता था इसके बारे में। थैंक यू सो मच। ऑन्डेर, प्लीज तुम कुछ करो। इसे इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए। निहान, निहान, हम बात कर सकते हैं प्लीज? तुम हमें क्या दिखाना चाहती थी? कुछ नहीं। देखो, मैं जानता हूं कि तुम कुछ छुपा रही हो, हमें इस बारे में पहले ही पता है। निहान, पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये क्या है? ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? एमिर ने केवल को फंसाया है पापा, उसके सिग्नेचर करवाए हैं। मैं आपको बाद में बताती हूँ, मगर पहले से एमिर के बैग में रखना है मुझे, प्लीज। ठीक है, तुम जाओ, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। पापा। निहान, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम एमिर के खिलाफ जा रही हो बेटा। आज के बाद तुम पहले मुझसे बात करने आओगी, समझ गई तुम? ठीक है, अब जाओ। पापा, पासवर्ड है 2010। मैंने तुम्हें कहा था ना कि पहले मेरे पास आओ। चलो अब बताओ मुझे क्या हुआ है। आज किसी ने फोटो भेजा मुझे। ये शायद वही लड़का है जो सालों से एमिर को धमका रहा है। क्या वो तुम तक पहुंच गया है? वेल, इनडायरेक्टली है। पापा, ये लड़की कौन है? मुझे लगता है शायद ये वही लड़की है जो मर गई थी उस दिन।
मैं नहीं जानता, लेकिन ये हो भी सकता है। मेरा मतलब कि ये उस रात की फुटेज तो नहीं है, पर मुझे याद नहीं है। हम सब वहां साथ में गए थे और फिर एमिर ने कहा कि उसे जाने देना चाहिए क्योंकि उसे कोई परेशान कर रहा था। लेकिन उसने उसे उस वक्त कैसे? जाने नहीं दिया। यहां पर वक्त तो देखो, ये हमें फोन करने के बाद का वक्त है। तो वो झूठ बोल रहा है। नहीं कह सकता, मुझे तो ताज्जुब है। और यहाँ क्या है? एक एनवेलप? पैसे। उसे चुप कराने के लिए पैसे दिए गए हैं। क्या चल रहा है पापा? लगता है उस रात कुछ ऐसा हुआ था जो हमें नहीं पता है। हाँ, ये हो सकता है। मैं इसके बारे में पता लगाता हूँ। मेरा मतलब है हम इसके बारे में पता लगाते हैं। लेकिन बेटा शांत रहना। हम सच का पता लगा कर रहे हैं। मॉम, अब चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ काम है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये रुको। तुम ठीक हो ना? हाँ केमाल भाई, मैं ठीक हूँ। पक्का ठीक हो? कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? हाँ, यहाँ क्या गलत होगा? सब ठीक है, सब ठीक है केमाल भाई। लगता है तुम मुझसे डर गए, और इस डर की वजह जरूर कुछ और ही है। अगर आप ज़ैनब की बात कर रहे हैं तो मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, और ना ही इस मसले में ज़ैनब गलत है। चलो आओ, साथ में कॉफी पीते हैं। आओ चलो चलते हैं। ऑफर तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जरा चेक करूंगा। मिस्टर केमल को शुक्रिया करना था, मैं तुम्हें तो भूल ही गया। हम कुछ करने वाले थे ना? मुझे याद नहीं। चलो अकेले में चलकर कुछ बात कर लेते हैं।